ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम एक बार शुरू करने से पहले पूरे चैप्टर का उच्चारण करेंगे। ये भगवत गीता का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बोला जाता है। तो आप हमारे साथ साथ इस चैप्टर का उच्चारण कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने इसका उच्चारण किया है, ये दिव्य वाणी है जिसके द्वारा हम पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान राज विद्या। तो इस चैप्टर में तकरीबन 34 श्लोक हैं। ठीक है, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते संसारवर्त्मनि। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिताः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि
कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूता महेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञान विचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञा स्वधाहम् अहम् औषधम् मंत्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहम् हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य लोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शिने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु
न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं न सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये चैप्टर भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसका, जैसे अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे, इतने बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, तो उनको आप याद भी कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें भगवान डायरेक्टली भगवत भक्ति की महत्वता का वर्णन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस का बहुत ही खुले हृदय से और जोर शोर से वर्णन करते हैं। और इसमें भक्ति की महिमा, भक्त की प्रति भगवान का विशेष लगाव, बहुत सारी बातें हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी हमको चैट बॉक्स में पिछले चैप्टर का एक्रोनिम लिखकर भेजें, है ना। हम देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। पिछले चैप्टर का एक्रोनिम और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, अगर किसी के पास, किसी को याद हो तो फिर हम इसको बताएंगे आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक मेरे पास बस एक ही भक्त ने लिख के भेजा है, करण जी। अच्छा, उर्वशी जी ने भी लिख दिया, ओके। करण जी, वेद प्रकाश जी, वैभवी जी, उर्वशी, केदारनाथ जी, शुभा दत्ता, सुबीर जी, संजय जी, हाँ, वीरेंद्र जी ने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया, तो वेरी नाइस। तो पहले पिछले अध्याय, 8वें अध्याय का हमने सुना था, तो उसमें था डैड। डैड डैड से, डीफ से हमने जो अर्जुन के डाउट्स थे इनिशियल 3 श्लोकों में, भगवान ने उनको क्लियर किया। फिर अगले 4 श्लोकों में भगवान ने जीवन के अंत में कैसे हमें चेतना, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किससे हमारे जीवन क्या अंत होता है और नए जीवन की शुरुआत होती है, उसका क्या पूरा साइंस है, वो समझा। फिर ए से अटेनिंग द सुप्रीम, परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग, और डी से डिवोशन, कि कैसे हम भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के द्वारा हम पूर्ण रूप से भगवान के धाम जा सकते हैं। सो वेरी नाइस। अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कल के चैप्टर का, परसों लास्ट चैप्टर का हमने डिस्कशन कर लिया है। पहले 4 श्लोकों में अर्जुन के डाउट क्लियर किए भगवान ने, अगले 4 श्लोकों में भगवान ने जीवन के अंत की गतिविधियां बचाई। फिर अगले तकरीबन 14 श्लोकों में भगवान ने परम पुरुष को प्राप्त करने के मार्ग, और फिर आखिरी के 6 श्लोकों में भक्ति के विषय में हमने जाना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसको मोती से तुलना किया गया है। भगवत गीता सर्वोत्तम ज्ञान है और शास्त्रों में बताया गया ये सभी रहस्यमय ज्ञान में भी सर्वोत्तम रहस्यों से भरा हुआ है। और जो बीच का अध्याय है, बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, और उसमें भी जो ये तीसरा अध्याय है, 7वां 8वां 9वां, 9वां भक्ति योग में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसलिए इसको मणि से तुलना किया गया है। तो भगवत गीता की ये जो मणि है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप वो ध्यान पूर्वक इसमें श्रवण कीजिएगा, इससे बहुत सारी शिक्षाएं और भगवान के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो आज के चैप्टर का एक्रोनिम है किंग, क्योंकि ये किंग ऑफ नॉलेज है चैप्टर, इसलिए इसका एक्रोनिम है किंग। पहले 3 श्लोकों में हम भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानेंगे कि परम ज्ञान है भगवान का, ये सर्वोत्तम ज्ञान है। अगले 7 श्लोकों में भगवान और जीव और इस प्रकृति की अचिंत्य संबंधों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद तकरीबन अगले 15 श्लोकों में भगवान की जो उपासना है, नॉन वर्शिप उपासना, और जो अन्य उपासनाओं के मार्ग हैं, और फिर आगे के 9 श्लोकों में भक्ति की महिमा है। ठीक है, तो KING, किंग। तो के से नॉलेज। तो भगवान ने पहले ही श्लोक में बोला, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कि हे अर्जुन, मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं, इदम तु ते गुह्यतमम, ये सभी गुह्य ज्ञानों का भी सर्वोत्तम गुह्य है, रहस्यों का भी रहस्य है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अनसूय हो। अनसूय का मतलब क्या होता है, आपको मेरे से द्वेष नहीं है। अगर हम भगवान से या अपने टीचर या अपने अध्यापक से प्रतिस्पर्धा या द्वेष या श्रद्धाहीन भाव से हम सुनते हैं, तो हम समझने नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि आपको मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, और इसलिए मैं आपको गुह्यतमम ज्ञान बताऊंगा। और अगर आप समझ जाएंगे, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान तो होता है थ्योरी, और विज्ञान होता है जब हम उस थ्योरी को प्रैक्टिस करते हैं, जीवन में उतारते हैं, देखते हैं, तो जो उसका जो साक्षात्कार होता है, जो रियलाइजेशन होती है, वो विज्ञान होता है। जैसे हम बोले जी चीनी तो मीठी होती है, ये केमिकल कंपोजिशन में हमने पढ़ लिया थ्योरी, लेकिन जब उसको टेस्ट करेंगे और उसकी मिठास अनुभव करेंगे, तो जो साक्षात्कार होगा वो विज्ञान होगा। तो ये विज्ञान है। तो अगर हम ये पूरा ज्ञान बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में सब शुभ मंगल होगा और सारे अशुभों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो 3 तरीके के ज्ञान होते हैं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो अब देखिए यहाँ पे बताया गया 2 से 6 अध्याय में भगवान ने गुह्य ज्ञान के बारे में बात की है। गुह्य ज्ञान किस विषय में होता है? गुह्य ज्ञान होता है आत्मा और पदार्थ के विषय का ज्ञान। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, डेड क्या है, लिविंग क्या है। और हमें इस डेड, इस संसार में जो कि हर जगह मृत्यु का संसार है, असत संसार है, डेड चीजों का संसार है, उसमें हम लोग जीवित आत्माएं फंस गई हैं। तो इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है, ये सब हमने चर्चा किया, ये गुह्य ज्ञान होता है। फिर उसके बाद 7 और 8 श्लोकों में हमने भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये और गुह्य है, गुह्यतर है, क्योंकि इसमें पदार्थ और जीव का तो हुआ ही है। भक्ति होती है भगवान और जीव के बारे में
प्राप्त हुई, भगवान की महानता के बारे में हमने जाना, कैसे भगवान हर चीज के सार हैं, जैसे जल का टेस्ट है भगवान, और बलवान व्यक्ति का बल है। तो भगवान की महानता समझी 7वें 8वें अध्याय में, और भक्ति को समझा, जो जीव और भगवान का संबंध है। तो वो गुह्यतर ज्ञान है, मतलब वो और ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। और अब हम 9वें अध्याय में केवल भक्ति समझेंगे। केवला भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस। अब जो 7वें और 8वें में भक्ति के साथ कर्म और ज्ञान का मिश्रण भी था, और अन्य अन्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग भी मिश्रित होते थे, तो वो शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति नहीं थी, इसलिए वो गुह्यतर है। लेकिन 9वें अध्याय में हम शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति के बारे में समझेंगे और भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे। तो ये इसलिए गुह्यतम ज्ञान है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज हमको दी जाएगी। तो गुह्यतम ज्ञान हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान से द्वेष नहीं करते और श्रद्धा से सुनते हैं। और इस ज्ञान को जानने के बाद हमारे जीवन में सब शुभ मंगल होगा। तो ये थोड़ा समझाने के लिए कि आत्मा का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल है। देखिए यहाँ पे आत्मा का साइकिल ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, तो ये गुह्य ज्ञान है। फिर आगे बढ़ेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो है, ये गुह्यतर ज्ञान है, और गुह्यतम ज्ञान भी यही है। ठीक है। अब यहाँ पर अनसूयवे, अनसूयवे मतलब जो, वो ये मैंने बताया आपको, एनवी, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, यानी कि श्रद्धा से हमें सुनना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। अगर हमें टीचर के प्रति एनवी है, भगवान के प्रति एनवी है, ईर्ष्या द्वेष है, तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमें लगेगा ये सब ढकोसला है, मन घड़ंत है, झूठा है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि भारत का चंद्रयान 3 लैंड हो गया है मून के ऊपर। तो अभी न्यूज में सुनने में आया कि पाकिस्तान के कोई व्यक्ति हैं, वो थोड़े से ईर्ष्यालु हो रहे हैं, तो वो इस ज्ञान या इस इंफॉर्मेशन को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं सबूत ही नहीं दिया इन्होंने, तो इन्होंने तो बस हमें ग्राफिक्स की पिक्चरें दिखाई हैं, कार्टून फिल्म दिखाई हैं, सबूत क्या है कि ये गए हैं? ये सब ढकोसला है, झूठ बोल रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, इस तो वो मान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको द्वेष है, श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे ही अगर भगवान हमें कुछ बता रहे हैं कि भाई आप जीवात्मा हो, दास हो, और आपको सेवा करनी चाहिए, भक्ति से आपका कल्याण, की बात बता रहे हैं, और हमें द्वेष हो कि अरे ये तो ना, इनको अपना काम करवाना है हमसे, इनको नौकर बढ़ाने हैं अपने, इसलिए बोल रहे हैं, तो फिर हम कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम द्वेष कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं कर रहे। अगर हम श्रद्धा कर रहे हैं और अब जानते हैं कल्याण आ रहे हैं, सारा ज्ञान जिसकी हमें बहुत जरूरत है, तो हम हर प्रकार के अशुभ और अमंगल से मुक्त हो जाएंगे। When Krishna is saying to When Krishna is saying to surrender, not that we have to surrender to Krishna. Actually, we should. तो यहाँ पे साधु जी बोल रहे हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मेरे शरण में आओगे तो आपका कल्याण होगा, तो कुछ ऐसे साधु महात्मा होते हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं ना कि आप मेरी शरण में आओ, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप मेरे अंदर जो अजन्मा ब्रह्म है उसकी शरण में आओ, मेरी शरण में मत आओ। तो ये द्वेषी लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को पहचानते नहीं है। भगवान का अंदर और बाहर एक ही है, भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है,
भगवान का दिव्य शरीर है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान के शरीर को सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है। तो ये जो साधु महात्मा लोग होते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा लोग हैं जो भगवान की उप प्रेजेंस या भगवान के एग्जिस्टेंस से द्वेष करते हैं, और वो कुछ अलग सलग और मन गढ़ंत व्याख्याएं देते हैं भगवत गीता पे। तो ऐसे लोगों से जब हम सुनते हैं तो हम गलत समझ प्राप्त करते हैं और हमें असली ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान से द्वेष नहीं करना और भगवान जो बताया है उसको एज इट इज स्वीकार करना है। तो अब हम लेंगे भक्ति के 8 गुण। तो भगवान बता रहे हैं भक्ति के 8 गुण होते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सबसे पहले ये जो भक्ति है, जो जीव और भगवान का संबंध है, शुद्ध भक्ति है, ये सभी प्रकार की विद्याओं में सर्वोत्तम विद्या है, राज विद्या। फिर और ये सर्वोत्तम तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ परम गुह्य भी है, सुप्रीमली सीक्रेट, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इसको अप्रोच करने के लिए हमें भक्तों की कृपा की जरूरत है। हम अपने बल पर भक्ति की विद्या को अप्रोच भी नहीं कर सकते। फिर ये बहुत पवित्र है, इससे हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। अभी हमारे अंदर पशु चेतना है, भोग की वृत्तियां हैं, इंजॉइंग मेंटेलिटी है, दूसरों का शोषण करने की इच्छाएं हैं, और ना जाने कितने प्रकार के प्रदूषण हैं। आंतरिक प्रदूषण इतने ज्यादा हैं, इसलिए संसार में बाह्य प्रदूषण होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में पॉल्यूशन है। किस चीज का पॉल्यूशन है? इंद्रिय तृप्ति का पॉल्यूशन है, और उसकी वजह से हम सारे पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो भक्ति करते हुए तो हम पवित्र होते हैं। और उत्तम है, उत्तम का मतलब क्या है कि अब उद्गत तम यस्मात्, अभी हम तमोगुण से प्रभावित हैं, अंधकार में हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। तो जब हम भक्ति की विद्या स्वीकार करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं, तो हम जो है तमोगुण से ऊपर उठ के प्रकाश में, सतोगुण में या विशुद्ध सत्व में आते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, कह रहे हैं कि आप अगर भक्तिमय जीवन को स्वीकार करेंगे तो आपको तुरंत इसका प्रभाव पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जैसे अगर आप प्यासे हैं और आप जल पीते हैं तो आपको प्रभाव महसूस होता है ना जल का। आपको लगता है कि हाँ, मेरी प्यास बुझ गई है और मेरे को शक्ति प्राप्त हो रही है। या अगर आप बहुत भूखे हैं और भोजन खाते हैं तो आपको भोजन से शक्ति मिलती है। तो प्रत्यक्ष अवगमम, भक्ति करते हैं तो हमें एकदम से आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक साक्षात्कार और स्पिरिचुअल पोटेंसी, इंटरनल स्ट्रेंथ, आंतरिक बल, ये सब प्राप्त होता है और हम भगवान को हम अप्रोच कर पाते हैं। और सुसुख, हम ये बहुत ही सुख पूर्वक हम कर सकते हैं। भक्ति आनंद प्रदान करने वाली होती है। और अव्ययम, भक्ति जितनी भी हम करते हैं वो हमारा एटर्नल एसेट बन जाती है, शाश्वत हमारा संपत्ति हो जाती है, इसका विनाश कभी नहीं होता। तो 8 चीजें हो गई। ये राज विद्या है, विद्या में सर्वोत्तम है। राज गुह्यम है, सही प्रकार के कॉन्फिडेंशियल ज्ञान में सर्वोत्तम है। पवित्र है और पवित्रता प्रदान करती है। उत्तम है, सभी प्रकार के अंधकार से, अज्ञान से मुक्त करती है। प्रत्यक्ष अवगमम, हमको साक्षात भक्ति का अनुभव हो सकता है। भक्ति करने से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और ये धर्म्यम, ये धर्म है। धर्म यानी कि ये हमारा परम धर्म है। इससे हमारे लिए जीव का सबसे पहला एटर्नल ड्यूटी है, सनातन धर्म है। सुसुखम, ये 7वां है कि आनंद पूर्वक की जाती है।
और अव्ययम, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भक्ति के। ठीक है, अब हम नारद मुनि जी के बारे में जानेंगे। नारद मुनि कैसे भगवान के महान भक्त बने। तो ये स्टोरी है नारद मुनि जी के बारे में कि नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। दासी जो थी वो एक तरह से आप समझ सकते हैं जो वैश्या होती हैं उनके उनको बोला जाता है दासी। तो नारद मुनि को पता नहीं था उनके पिता कौन है। तो एक प्रकार से एक निम्न कोटि का जन्म था। लेकिन उनके घर पे कुछ साधु महात्मा आते हैं और 4 महीने के लिए चतुर्मास, जैसे भी चतुर्मास चल रहा है, बारिश का महीना है, बारिशों में क्या होता है कि साधु महात्मा एक स्थान पर रुककर भजन करते हैं। और नहीं तो क्योंकि बारिशों में बहुत कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो वो घूम घूम कर प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन बाकी 8 महीने साधु महात्मा घूम घूम कर भगवान के गुणगान और भगवान की प्रचार प्रसार करते हैं। और बाकी 4 महीने वो रुक जाते हैं एक जगह पे क्योंकि बारिश होती है। तो ये दासी के घर पे वो रुके और इन्होंने और उनके पुत्र, दासी के पुत्र नारद ने इनकी सेवा की। और सेवा की 4 महीने तक बहुत अच्छे से। तो इनको उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनसे इन्होंने भगवान के विषय में ज्ञान भी प्राप्त किया। तो ज्ञान भी प्राप्त किया और क्योंकि श्रद्धा से सेवा की थी तो आशीर्वाद प्राप्त किया और आध्यात्मिक उनको साक्षात्कार उनकी कृपा से प्राप्त हो गया। इस प्रकार से साधुओं की सेवा करके नारद जो पहले एक निम्न जन्म भी प्राप्त होता। अब देखिए, हाँ, जन्म का भी मतलब इतना रोल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, जब तक आप ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा होगे आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। पर ऐसा सत्य नहीं है। अगर आप सिंसियर हो तो चाहे निम्न जन्म भी है, जैसे ये नारद नारद बॉय का है। तो ये नारद जो बॉय है ये एक दासी का पुत्र है, वैश्या का पुत्र है, इसको अपने पिता का नाम भी नहीं मालूम। लेकिन इन्होंने साधु संतों की सेवा बहुत निष्ठा से और बहुत ही समर्पण से करी है। और 4 महीने तक उनसे श्रवण किया, उनका सेवा करके फिर उनका महाप्रसाद भी ग्रहण किया। तो इस प्रकार से भक्तों की कृपा से और भक्तों की आज्ञाओं के पालन से वो धीरे धीरे पूर्ण शुद्ध हो गए और महान ऋषि नारद मुनि बन गए। तो हम देखते हैं कि इस पूरी स्टोरी से हम ये देख सकते हैं कि भक्ति कितनी विशेष है। और नारद इतने महान ऋषि बन गए क्योंकि इन्होंने इस राज विद्या का आश्रय लिया। भक्ति कैसे शुरू होती है? भक्ति केवल भक्तों के संग से या महान भक्तों की सेवा से शुरू की जाती है। और महान भक्तों की सेवा कैसे करते हैं? 2 प्रकार से सेवा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनसे हम श्रवण करें, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है। और दूसरा फिर हम उनको हम उनके शरीर की सेवा भी कर सकते हैं। इसको वपु सेवा बोलते हैं, वाणी सेवा और वपु सेवा। तो वपु सेवा कर सकते हैं, जैसे उनको उनको भोजन खिलाना, उनके कपड़े धोना, उनके हाथ पैरों की मसाज करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो नारद ने सब कुछ किया था। जब वो अपने माता जी के साथ सेवा करते थे तो उन्होंने उनके द्वारा श्रवण भी किया, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार भी किया, जीवन में उतारा भी। डिसिप्लिन से उन्होंने किया सब कुछ। वो बहुत ही एक तरह से समर्पित थे। और उन्होंने फिर साथ ही साथ उनकी अपना हाथों पैरों से भी सेवा की, श्रवण भी किया और सेवा भी की। तो इससे क्या हुआ? ये राजविधि भक्ति है, भक्तों की सेवा और भक्तों के द्वारा भक्तों से सुनना, ये भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये किया इन्होंने, तो क्या हुआ? राज विद्या, इनको सब सर्वोत्तम विद्या प्राप्त हुई। अब नारद मुनि इतने बड़े बड़े महान लोगों के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो कैसे बने? भक्ति करी थी उन्होंने, शुद्ध भक्तों की सेवा की थी।
तो व्यास देव जी जिन्होंने इतना बड़ा पूरा वैदिक साहित्य को लिखित रूप से प्रदान किया है, उनके गुरु बने नारद मुनि। तो राज विद्या सभी विद्याओं में सर्वोत्तम है, तो इसीलिए नारद मुनि बड़े बड़े शिष्यों को वो शिक्षा दे रहे हैं अब। और फिर राज गुह्यम, ये इतना गुह्य है कि इसको प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए, नहीं तो इसका जो सीक्रेट है वो लॉक, वो बंद, ताला बंद ही रहेगा। अगर आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति, भगवान के भक्तों की सेवा करने की प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर जो भक्ति का ताला है वो बंद रहेगा, वो आपके हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो राज गुह्य है। आप बोलेंगे जी ज्ञान गुह्य कैसे है, गीता तो इतनी फेमस है, हर जगह ही गीता हम प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करना एक बात है, पर हृदय में वो ज्ञान प्रकट होना वो तभी होगा जब हम साधु संतों से श्रवण करेंगे श्रद्धा से, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, उनका जन्म एक तरह से अपवित्र जन्म था, लेकिन भक्ति के माध्यम से और भक्तों की सेवा के माध्यम से पूर्ण रूप से पवित्र हो गए, और इतने महान ऋषि नारद मुनि बन गए जो कि महाजन है। ठीक है, और उत्तम भी है, तमोगुण से वो ऊपर उठ के अभी तो वो तो शुद्ध सत्व में है। और नारद मुनि हमेशा आनंद में रहते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। तो सारी आठों की आठों अवस्थाएं हम ये देख सकते हैं नारद मुनि के जीवन से। तो इसीलिए हमको भक्ति की महिमा नारद मुनि के प्रसंग से समझनी है। तो ये, तो अब बता रहे हैं अगर कोई श्रद्धालु नहीं है तो फिर क्या होगा। श्रद्धालु नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। अश्रद्धाधाना पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अब भक्ति है, सब कुछ पता है, भक्ति की सेवा का, भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान के भक्तों से सुनकर श्रवण करके, फिर कीर्तन, उनके द्वारा बताई गई बातों को दूसरों को बताकर कीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम, ऐसी 9 विधियां हैं भक्ति की। तो अगर हम श्रद्धा नहीं रखते भगवान के संदेश में, उनके भक्तों के संदेश में, और अगर हम डाउट करते हैं या द्वेष करते हैं, श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, तो हम भक्ति का ज्ञान कभी समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर हम भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, और इस संसार में मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो इसीलिए श्रद्धा ना होना एक डेंजरस चीज है। तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी श्रद्धा बढ़ानी है, श्रद्धा हमारी कम है, तो श्रद्धा बढ़ाने का तरीका भी है कि हम भक्तों से श्रवण करें, भक्तों का संग करें। जब उनके द्वारा हम सुनेंगे भगवान की गुणगान, तो हमारी श्रद्धा अपने आप बढ़ती है। और साथ में हरि नाम का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये सब समझ जाएंगे तो हम फिर अश्रद्धालु नहीं होंगे, श्रद्धालु होंगे। और श्रद्धालु व्यक्ति जो है उसका परम कल्याण होता है, अश्रद्धालु व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे भारतीय संस्कृति में नास्तिक लोगों को एक तरह से निम्न कोटि का माना जाता था, और आस्तिक होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। तो अब क्या है, आजकल तो क्योंकि संसार इतना पतनशील हो गया है, इतना दुनिया में अज्ञानता बढ़ गई है, नास्तिक होना भी लोग गर्व से बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ। आज से 20 साल पहले नास्तिक बोलते व्यक्ति को शर्म आती थी। तो पर चाहे आप गर्व से बोलो आप नास्तिक हो, तो आप गर्व से नरक जाएंगे, लेकिन नरक तो जाएंगे। तो हमें भगवान में श्रद्धा बढ़ानी है, और भगवान की आज्ञाओं को स्वीकार करना है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को स्वीकार करना है, तो हमारे जीवन में परम कल्याण होगा, और हम भक्ति के 8 गुणों को अपने जीवन में देख पाएंगे। और उन 8 गुणों के द्वारा उसमें से एक गुण ये है कि हमारा जीवन
मंगलमय हो जाएगा और सुख पूर्वक हम जीवन जिएंगे। तो असली जीवन हमारा सुख पूर्वक तभी हो सकता है जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को श्रद्धा से स्वीकार करें। अब आज का अगला अध्याय है, अगला लेसन, अगली शिक्षा। पहली शिक्षा हमने नॉलेज, पहला था के फॉर नॉलेज। नॉलेज यानी कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान के प्रति श्रद्धालु हों, द्वेष ना रखें। और फिर शुद्ध भक्ति के 8 गुणों के बारे में हमने जाना कि वो कैसे ज्ञान विद्या की राजा है और सभी विद्याओं में गुह्य है और पवित्र है, उत्तम है, और हम उसको साक्षात उसका अनुभव कर सकते हैं, और परम धर्म है और कभी विनाश नहीं होता इसका, और सुख से की जाती है। तो ये 8 लक्षण हमने सीखे। अब हम सीखेंगे इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप्स। तो बहुत सारे हमारे संबंध हैं। जीव है, प्रकृति है और भगवान है। 3 तत्व हैं संसार में। आप देखिए 3 चीजें चल रही हैं, जीव, प्रकृति, भगवान। आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, आपके शरीर में क्या क्या है। ये पूरा जीवन जो चल रहा है आपके शरीर में, ये जड़ पदार्थ हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये प्रकृति के 8 जो भिन्न प्रकृति है भगवान की, जो एक्सटर्नल एनर्जी है, उसके ये 8 एलिमेंट्स जो भगवान ने 7वें अध्याय में हमको बताए, ये सब हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ये सब कुछ है। तो ये हो गया हमारा शरीर, ठीक है। और फिर हमारे पास आत्मा है जो इस शरीर में वास करती है, इसे कहते हैं देही। और फिर साथ ही साथ परमात्मा भी हर शरीर में होते हैं। तो इसीलिए तीनों हैं, जीव भी है, प्रकृति भी है और परम भगवान भी है। तो इनके बीच में क्या संबंध है ये समझना जरूरी है। तो ये अब हम समझेंगे इन तीनों के संबंध को। मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यहाँ बता रहे हैं इस पूरे संसार को भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान के द्वारा ही इसको संभाला जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बनाकर छोड़ दिया है। इसके ऑपरेशन, इसकी मेंटेनेंस, इसका पूरा फंक्शनैलिटी, सब चीज भगवान के निरीक्षण में होता है। परंतु ये सब कुछ होते हुए भी, और सारे जीव भगवान में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन सब से अलग हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई भगवान से ही सब चीजें बनी हैं और सब चीजें भगवान में वास करती हैं तो सभी चीजें भगवान हो गई। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई पत्थर भी तो भगवान की शक्ति है, और पत्थर में भी तो भगवान रहता है, और पत्थर भगवान की सृष्टि में ही रहता है, तो क्या पत्थर की पूजा कर लें हम? नहीं, पत्थर भगवान की शक्ति जरूर है, लेकिन वो भगवान नहीं है। यहाँ बोला गया न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो ये समझना थोड़ा सा कठिन है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसको बोला जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सब चीजें भगवान की शक्तियां हैं, सब चीजें भगवान से ही प्रकट हुई हैं, तो हर चीज की पूजा क्यों नहीं की जा सकती? पूजा की केवल कृष्ण की ही क्यों करते हैं या विष्णु की ही क्यों करते हैं? सभी चीज अगर कृष्ण से निकली है, चाहे पत्थर हो, चाहे जल हो, चाहे दूसरा मनुष्य ही क्यों ना हो, है नर नारायण होता है, या बोलते हैं ना शास्त्रों में या आजकल समाज में बोला जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन ये सत्य नहीं है। नर है, मनुष्य है, परंतु नारायण नारायण है और नारायण की सेवा करनी है। मनुष्य का सम्मान करना है क्योंकि वो नारायण का अंश है।
लेकिन पूजा और भगवान का ओहदा केवल नारायण का है। तो ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर है भी और नहीं भी। जैसे आप देखिए, सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। तो जब हम सूर्य की किरणों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूर्य का उदय हो गया है। हम सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं कर सकते। सूर्य की किरण सूर्य का एक इनसेपरेबल पार्ट है। लेकिन हम सूर्य की ये भी नहीं कह सकते कि सूर्य की किरण ही सूर्य है। तो ये दोनों जो बातें हैं कि सूर्य की किरण से सूर्य का संकेत प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य किरण सूर्य नहीं है। तो वैसे ही भगवान की शक्तियों से आप भगवान को रिमेम्बर कर सकते हो, भगवान का संकेत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवान फिर भी अलग है। जैसे अगर आप किसी पत्थर को देखो या किसी मनुष्य को देखो तो आपको भगवान की याद आनी चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है और भगवान ने कितनी विविधताओं से इस जगत को बनाया है। लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय केवल भगवान श्री कृष्ण है, या फिर उनके ही दिव्य स्वरूप से बनाई गई प्रतिमा, जिसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, जो विग्रह कहलाता है। जैसे मंदिर में भगवान के विग्रह होते हैं, मार्बल के होते हैं, लेकिन वो वर्शिपेबल होते हैं क्योंकि वो शास्त्रों के द्वारा बनाए गए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनकी फिर शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा अर्चना होती है। तो वो भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हम किसी भी पत्थर, किसी भी इंसान की या किसी भी पशु को भगवान समझ के पूजा नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का अपराध है। इसको अगर आप जानेंगे तो ये एक प्रकार का बहुत गहन अपराध है। इसको बोला गया यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतै समत्वेनैव विक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम। अगर हम कृष्ण या नारायण के अतिरिक्त किसी और को उनकी तुलना में रखते हैं तो हम उसी समय पाषंडी बन जाते हैं। पाषंडी मतलब नास्तिक, मतलब हमें भगवान की शिक्षाओं में विश्वास नहीं है, तो पाषंडी बोला गया है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण भगवान है, नारायण ही वर्शिपेबल है, बाकी सब उनके अंश हैं या उनकी शक्तियां हैं और उनकी सेवा के लिए हैं। पूजा नहीं कर सकते, पूजा केवल कृष्ण या नारायण की होती है, बाकी सबका आदर किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारे भारत में बहुत प्रचलन है कि जिसकी पूजा करनी है कर लो, सब में ही भगवान है, हर कोई भगवान है। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसके द्वारा भ्रष्ट हो जाती है, आध्यात्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है। बोला गया है जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैले व्यास, मायावाद भाष्य सुनिले है सर्वनाश। तो ये मायावाद भाष्य है कि सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति और भगवान में भेद है और नहीं भी, जैसे सूर्य की किरण और सूर्य में भेद है और नहीं भी है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये थोड़ा इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप्स पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किसी कोई प्रश्न तो आप पूछिएगा क्लास के एंड में, और इन तात्पर्यों को भी पढ़िएगा भगवत गीता में। ठीक है, तो ये सृष्टि के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हमने मोर और लेस सब कुछ कवर कर ही लिया है इसमें। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान सृष्टि का अध्यक्षता करते हैं। ये जो सृष्टि है ये सब चीजें चलाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति हर चीज को चलाती है, तो अपने आप नहीं चलाती। ये प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये चलाती है भगवान की अध्यक्षता में चलाती है। तो इसीलिए हमको ये जानना चाहिए कि भगवान हर चीज के पीछे हैं और भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है। ठीक है, तो ये भगवान, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि ये संसार की रचना प्रकृति ने की, लेकिन प्रकृति भी भगवान के अंतर्गत है। दुर्गा देवी और कृष्ण है ऊपर, तो दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में ये पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती है। ठीक है, खासकर भौतिक संसार का। आध्यात्मिक संसार में राधा रानी पालन पोषण करती हैं या भगवान कृष्ण पालन पोषण करते हैं।
तो अब हमने समझ लिया इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप। इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप मेनली ये है कि परम भगवान और उनकी शक्तियों में वो एक भी है अभी और उनमें भेद भी है। भगवान और भगवान की शक्तियां एक हैं, या सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई अंतर है भी और नहीं भी है। तो ये दोनों चीजें समझते हुए पूजा हम कृष्ण की करते हैं, नारायण की करते हैं, और उनकी शक्तियों का हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो भगवान की शक्तियां हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे एन, नॉन वर्शिप। तो हम्म, तो यहाँ पर बताया गया है कौन लोग भगवान को पूजनीय नहीं मानते और साधारण मानते हैं, तो या किसी भी व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को मूर्ख बोला गया है। यहाँ बोल रहे हैं फूल्स और इम्पर्सनलिस्ट कंसीडर कृष्णा एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को साधारण पुरुष मानते हैं, राम और कृष्ण को साधारण महापुरुष मानते हैं, परम भगवान नहीं मानते, और वो भगवान की पूजा अर्चना को नकार देते हैं। तो अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा आसुरीं प्रकृतिं चैव राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। तो इसको समझिए, जैसे ये देखिए फोटो में क्या हो रहा है, किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को कृष्ण बना दिया जा रहा है। ये जो फोटो है इसमें, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो वास्तविक कृष्ण है वो शिशुपाल का वध कर रहे हैं, जो कि भगवान की सर्वोच्च अवस्था के खिलाफ था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है वो परम है, और आ, उनकी महानता को कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है। और ऐसे लोग जो हैं भगवान की अर्चना पूजा अर्चना का विरोध करते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन आजकल भी ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, भगवान का कोई आकार नहीं होता, और हमें तो ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो ये मूर्ख लोग हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भगवान का सच्चिदानंद विग्रह भगवान का रूप होता है, और भगवान को समझने के लिए शरणागत और श्रद्धा की भावना चाहिए, जो इनमें नहीं होती, जो अपने वो सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही डेंजरस जीवन होता है, और वो मोह में रहते हैं हमेशा, और उनका भविष्य भी बहुत खतरनाक होता है। नरक में जाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो भगवान के दिव्य रूप को नकारते हैं और अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर समझाते हैं, और लोगों को भी भगवान से दूर लेके जाते हैं, नास्तिक बनाते हैं। तो इसीलिए भगवान का दिव्य रूप है, वो किसी भी प्रकार का भौतिक नहीं है, जन्म मृत्यु से परे है भगवान का रूप, और सबको आनंद और कल्याण और शुभ और मंगल देने वाला है। और उनके विग्रह की सेवा पूजा होती है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार उनके रूप के अनुसार बनाया जाता है। पर किसी भी ऑर्डिनरी पत्थर या ऑर्डिनरी जीव को भगवान बोलना बहुत बड़ा एक तरह से अपराध है, जिसके द्वारा नरक भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो लोग हैं ये भगवान की वर्शिप को चैलेंज करते हैं, कहते हैं हमें तो ब्रह्म में लीन होना है, वर्शिप करके क्या फायदा। तो ऐसे लोगों को नॉन वर्शिपर बोला गया है, और नॉन वर्शिपर्स जो होते हैं फिर उनका अल्टीमेटली विनाश हो जाता है।
और दूसरी ओर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का निरंतर सेवा करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा पूजा में कीर्तन में हमेशा लीन रहते हैं 24 घंटे, और भगवान की सेवा करते रहते हैं, जिसके द्वारा वो भी आनंद में रहते हैं और उनके भक्त भी आनंद में रहते हैं। हरे कृष्णा परेशान उनको लेकर मेरे लिए परेशान बने। कोई बात है तुम लोग और भी बाहर से आते हैं, हाँ ये कर लेंगे, ये जानते हैं। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा भगवान दृढ़ भजन करते हैं, अपनी भगवान की भक्ति को किसी भी हालत में छोड़ते नहीं। तो जैसे यहाँ पर हम जीवन श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनको देख रहे हैं। ये इतने महान संत हैं जो अपनी जीवन के पूरे जीवन में जिन्होंने भगवान की सेवा की है और भगवत गीता का प्रचार किया है। और जब बहुत ही वृद्ध आयु में भी 40 साल तक इन्होंने प्रयास किया, उसके बाद वृद्ध आयु में इन्होंने तकरीबन 70 साल की उम्र में 12 से 14 बार भगवान का संसार का भ्रमण किया। तो संसार का भ्रमण किया है इन्होंने, तो इसीलिए ये अपने अपने बुढ़ापे में भी अटके नहीं, निरंतर सेवा में लगे रहे। और जब इनका जीवन अंत भी हो रहा था, अंत समय में भी ये भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन इनका अंत हुआ। ये भगवान के भागवतम के ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए इन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। समाप्त तो नहीं किया, इनका जीवन तो शाश्वत है, मतलब इनका तिरोभाव हुआ और ये भगवान के धाम गए। तो भगवान के भक्त निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। सो तो आज भी हमने ये वाला सेशन कंप्लीट किया कि जो नॉन वर्शिपर्स होते हैं वो किस प्रकार से भगवान की वर्शिप के खिलाफ होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब हम जी जानेंगे जी ग्लोरीज ऑफ डिवोशन। एक मिनट। तो ये है ग्लोरीज ऑफ डिवोशन। अब आखिरी के ये 8 श्लोकों में हम भक्ति की महिमा जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, सब कुछ सब चीजों के स्वामी हैं, लेकिन अगर हम प्रेम और भक्ति से भगवान को थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ भोग अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। ये श्लोक भक्ति की महानता बता रहे हैं। हालांकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो हर किसी की जरूरतें पूरी करने वाले हैं। परंतु अगर कोई भक्त प्रेम से उनको बहुत ही छोटी चीज भी अर्पित करता है, एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा गंगा जल, या एक पुष्प, या कोई फल, पर भक्ति से अर्पित करता है, तो यहाँ पे इस शब्द इस श्लोक में 2 बार भक्ति प्रयोग हुआ है। यो में भक्त्या प्रयच्छति तम भक्ति उपहरितम। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इतने महान होते हुए भी, इतने बड़े होते हुए भी, उनको किसी की जरूरत नहीं है,
और वो अपने भक्त के प्रेम पूर्ण जो ऑफरिंग है उसको स्वीकार करते हैं। और ये भगवान और भक्त का संबंध है। जैसे एक बार भगवान विदुर जी के यहाँ गए थे, तो विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी बहुत अच्छे भक्त थे। तो भगवान के दर्शन पाकर विदुरानी तो पूर्ण रूप से भाव विभोर हो गई, और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को केले अर्पित किए। केले अर्पित करने के लिए छिलका उतारती थी, और केला अर्पित करने की जगह केला फेंक देती थी और छिलका अर्पित करती थी। पहले वैसे तो उनको क्या करना था, केले का छिलका फेंकना था और केला अर्पित करना था, लेकिन वो इतनी भगवान की सुंदरता से अट्रैक्ट हो गई, और इतना वो समझ ही नहीं आया उनको, एकदम से ठाकुर जी आ गए हैं, मैं कैसे इनका स्वागत करूं, क्या इतनी भक्ति थी उनके अंदर। तो उन्होंने कहा बैठिए बैठिए, आप हमारा अहो भाग्य, और वो केले के छिलके ही खिला दिए। तो विदुर दूर से देख रहे, अरे ये क्या कर रही, छिलके खिला रही है भगवान, ये क्या करे। तो भगवान ने करे इनको मत रोको। वो अपने लीन थी भगवान को खिलाने में, और भगवान भी खा रहे हैं। कह रहे हैं, इससे अच्छा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। क्योंकि भगवान को ना हमारी तरह ही नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन। भगवान को स्वाद आता है भक्ति में। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति इतनी सिंपल है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही बुद्धिमान पंडित होना चाहिए। कोई भी, ये देखिए एक नारी है, स्त्री है। हाँ, शास्त्रों में से तो स्त्री बहुत महान होती हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में बताया गया है कि एक प्रकार से निम्न जन्म बोला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे कोई भेदभाव कर रहे हैं, परंतु शास्त्रों में बोला गया है कि थोड़ा सा निम्न जन्म माना जाता है। परंतु यहाँ पर ब्राह्मण हो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान अपने प्रेम रूप पूर्ण रूप से अगर कोई अर्पित करे, तो भगवान की भक्ति करना सबके लिए संभव है। जरूरी नहीं केवल एक ब्राह्मण होना चाहिए या कोई बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए। कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और भगवान को प्रसन्न कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जीवात्मा है। हमारा शरीर चाहे जो भी हो, जीवात्मा का भगवान से प्रेम का संबंध है शाश्वत। और भगवान हमेशा उसको एनकरेज करते हैं कि आइए आप मेरे से संबंध जोड़िए। ठीक है, तो ये भक्ति बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। फिर हमको हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। चाहे हम कुछ भोजन खा रहे हैं तो भोग लगा के खाना चाहिए, कुछ दान देना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए दें। जन साधारण की सेवा अपने आप हो जाएगी जब कृष्ण की सेवा होगी। जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे, तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा और हम भी सुखी हो जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो इस प्रकार से प्रेम पूर्ण तरीके से मेरी सेवा करता है, ये जान लीजिए कि वो महान, चाहे उसमें कितने ही दोष हों, वो सब दोषों से शुद्ध हो जाएगा, और वो जल्दी से पूर्ण रूप से धर्मात्मा बन जाएगा, और मेरे और परम शांति को प्राप्त करेगा। और ऐसा व्यक्ति कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। और कोई भी हो, शूद्र हो, निम्न जन्म की तीन प्रकार के निम्न जन्म यहाँ बोलेंगे, पाप योनि, पार्थ व्यपाश्रित्य येषु पापयोनयः त्रिवैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो जो पाप योनि है, जो शूद्र, ये तीन प्रकार की पाप योनि बोली गई है कि पिछले जन्म में जब पाप कर्म करते हैं तो ये तीन ही इस प्रकार की योनियां मिलती हैं, शूद्र, स्त्री, वैश्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम किसी के प्रति भेदभाव कर रहे हैं। कलयुग में सभी लोग पाप योनि हैं, तो एक प्रकार से सभी इक्वेटेड हैं। किसी पुरुष को खुश होने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं तो पुरुष हूँ, या किसी ब्राह्मण को खुश होने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ। क्योंकि कलयुग में प्रायः सब शूद्र बताए गए हैं। क्योंकि कलयुग के बताए, जन्मना चाहते शूद्र, कलयुग पाप योनि बेसिकली, ये जो पाप योनि होती है तमोगुण में जो जन्म लेता है उसे बोला जाता है। तो ये शायद स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य हो, तमोगुण से प्रभावित ज्यादा होते हैं इसलिए। परंतु अगर वो भगवान की शरण में जाएंगे, तो जैसे कोई कितना ही गंदा क्यों ना हो,
अगर वो नलके के नीचे बैठेगा, पानी के नीचे बैठेगा या नदी में स्नान करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। वैसे भगवान परम स्वच्छ हैं, परम शुद्ध हैं। तो चाहे पाप योनि भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को पवित्र बोला गया है, परंतु कलयुग में ऐसे पवित्र ब्राह्मण भी बहुत कम होते हैं। तो चाहे कोई भी हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, दोनों ही भगवान की शरण में जाके शुद्ध हो जाएंगे। जैसे कोई गंदा हो चाहे साफ हो, अगर वो स्नान करेगा तो दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति इतनी महान है कि कोई भी कर सकता है। बाकी जितने भी ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि योग होते हैं, उसमें पाप योनि नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, उसके लिए शुद्ध होना जरूरी होता है पहले। तो ये सब विचार है। आज के हमने 4 लेसन सीखे। नॉलेज, भगवान के ज्ञान के बारे में सीखा। आई इनकॉन्सीवेबल रिलेशनशिप्स, कि कैसे भगवान और जीव या भगवान और उनकी शक्तियों में एक अचिंत्य संबंध है। और फिर नॉन वर्शिप, कि कैसे कुछ लोग भगवान की उपासना को नकारते हैं। और फिर हमने सीखा ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो आज की क्लास का एक्रोनिम बना किंग। तो आज ने हमने ये सब सीखा, तो हम यहीं पे विराम देंगे। और अब आप सभी के लिए अटेंडेंस और क्विज है। तो आपका प्रश्न है कि आज की क्लास का एक्रोनिम क्या है और इसके पहले और आखिरी अक्षर का क्या मीनिंग है। तो ये आप इसको भर दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी किसी कारणवश हमें क्लोज करना पड़ेगा। फिर भी एक प्रश्न हम ले सकते हैं किसी, तो वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्त लोग दोबारा से प्रश्न के लिए पूछ रहे हैं। तो अगर किसी को पोल नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आंसर। तो मैं एक बार दोबारा प्रश्न बताता हूँ। प्रश्न है, आज की क्लास का शॉर्ट फॉर्म क्या था, एक्रोनिम, और उसमें पहले और आखिरी अक्षर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप भेज सकते हैं अगर आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो। और वेद प्रकाश जी का कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा वेद प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ओके, तो अधिकांश भक्तों ने उत्तर दे दिया है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब हम आपसे कल मिलेंगे। आशा करते हैं आज के सेशन से आपको खूब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।